नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बार्ट वेंडामेन है और मैं न्यू हॉलैंड कंबाइंस का कंबाइन स्पेशलिस्ट हूं। मैं आपको हमारा न्यू हॉलैंड कंबाइन TC 5.30 दिखाना चाहता हूं, जिसका कटर 15 फीट का है। आइए हम इस मशीन को और नजदीक से देखते हैं। हम शुरुआत कंबाइन के फ्रंट से करते हैं, तो आइए हेडर के रील एडजस्टमेंट देखते हैं। रील के दोनों ओर मैकेनिकल पिन है, जिसकी मदद से आप रील के पोजीशन को आगे और पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। दाएं हाथ और बाएं हाथ के दोनों पिन को अनलॉक कीजिए और देखिए कि आप कितनी आसानी से रील को आगे और पीछे स्लाइड कर सकते हैं। हेडर के दोनों ओर हाइड्रोलिक सिलेंडर हैं, जिनकी मदद से आप रील के पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऑपरेटर सीट से कंट्रोल होता है। फसल की स्थिति को देखते हुए आप रील के टाइन्स एडजस्ट कर सकते हैं। रील टाइन्स को एडजस्ट करने के लिए हमारे दाएं हाथ की तरफ एक हैंडल है। हेडर को ड्राइव लेफ्ट हैंड की ओर से मिलती है। कंबाइन का पावर शाफ्ट से होते हुए इस बेल्ट के द्वारा मेंटेनेंस फ्री वॉबल गियर बॉक्स में ले आते हैं, जो नाइफ बार को चलाता है। इसके साथ ही चेन से चलने वाला एक ऑगर भी है। ऑगर ड्राइव लाइन की सुरक्षा के लिए एक सेफ्टी बोल्ट भी है। और यदि किसी कारण से एक नाइफ टूट जाता है तो उसकी जगह आप आसानी से स्पेयर नाइफ लगा सकते हैं, जो हेडर फ्रेम के साइड में बोल्ट किए रहता है। इतना ही नहीं, यदि पूरा नाइफ बार ही टूट जाता है तो बीम में मौजूद स्पेयर नाइफ बार हमारे काम आएगा। यहाँ ऊपर बोल्ट निकाल कर आप आसानी से नाइफ बार बदल सकते हैं। टूटा हुआ पूरा नाइफ बार निकालकर नया वाला आप यहां पर फिट कर सकते हैं। अगर यदि आगर ड्राइव का बोल्ट टूट जाता है तो हमें टूटे बोल्ट की जगह नया बोल्ट लगाने के लिए 5 स्पेयर बोल्ट दिए गए हैं। रील की ड्राइव में एक वेरिएटर लगा है और वेरिएटर रील की स्पीड को कंट्रोल करता है। इस बड़े कवर को खोलकर आप आसानी से बेल्ट का टेंशन देख सकते हैं। यदि काम के हिसाब से धीमी गति से चलना है तो आप स्पॉकेट बदल सकते हैं। रील की गति को कम करने के लिए छोटे स्पॉकेट के बदले बड़ा स्पॉकेट लगाते हैं। किसी कारण से नाइफ सेक्शन टूट जाता है तो आप आसानी से नाइफ सेक्शन बदल सकते हैं। नाइफ सेक्शन बोल्टों से बंधा होता है। बोल्ट खोलकर टूटे हुए नाइफ को बाहर निकाल लें और नया लगा दें। बोल्ट को टाइट करें और काम चालू कर दें। ऑगर फ्लाइट को इतना मजबूत कर दिया गया है कि आसानी से रेत, धूल, मिट्टी और धान के खेत में अपना काम करेगा। इससे ऑगर लंबे समय तक उपयोगी बना रहेगा और अधिक टिकाऊ होगा। ऑगर फिंगर्स को बॉल बुशिंग पर इंस्टॉल किया गया है ताकि ये लंबे समय तक चले। बढ़िया फीडिंग के लिए ऑगर फिंगर की टाइमिंग को इस हैंडल के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। फीडर से हेडर निकालने के लिए किसी भी टूल की जरूरत नहीं है। दाएं और बाएं हाथ में हमारे पास 2 लॉगिंग पिन हैं, जो आसानी से बिना किसी टूल के अंदर बाहर स्लाइड किए जा सकते हैं। बाएं हाथ में रील के लिए हाइड्रोलिक कपलिंग है। रील मोटर की स्पीड के लिए इलेक्ट्रिक कनेक्टर और टूल के बिना हेडर ड्राइव बेल्ट इस लीवर की सहायता से निकालने की सुविधा है। और यहां से हम बेल्ट को हेडर ड्राइव से अलग कर सकते हैं। हेडर की पूरी लंबाई में स्किड प्लेट्स लगाई गई हैं। इनका काम हेडर के निचले भाग की सुरक्षा करना है। इन्हें 3 अलग अलग पोजीशन में एडजस्ट कर सकते हैं। खेत के हिसाब से प्लेट को नीचे या ऊपर भी हम कर सकते हैं। फीडर का निचला शाफ्ट सस्पेंडेड और स्प्रिंग लोडेड है, जिसका फायदा बढ़िया फीडिंग और फीडर बिना चोकिंग काम करता है। इसके अलावा बाएं और दाएं हाथ में इंडिकेटर है, जो दर्शाते हैं कि चेन की टेंशन सही है या नहीं। स्टैंडर्ड फीडर को 2 लिफ्ट सिलेंडरों ने उठा रखा है, एक बाएं में है और दूसरा दाएं में। यदि आपको कॉर्न हेडर इस्तेमाल करना है तो एक तीसरा लिफ्ट सिलेंडर इंस्टॉल करना होगा।
मेंटेनेंस आसानी से करने के लिए और चेन की स्थिति देखने के लिए हम इंस्पेक्शन विंडो को निकाल सकते हैं, जो फीडर के ऊपर एक बाएं और एक दाएं भाग में होता है। हेडर सस्पेंशन और फीडर सस्पेंशन के लिए एक एक्यूमुलेटर लगा है। अगर आपने जमीन के नजदीक से काटना है तो 2 अतिरिक्त एक्यूमुलेटर फिट किए जा सकते हैं, इससे और बेहतर सस्पेंशन मिलता है। इस कंबाइन में एक स्टोन ट्रैप लगा है। इसके लिए आप बाईं तरफ और दाईं तरफ मौजूद लॉक खोलकर इसका डोर आसानी से निकाल सकते हैं। कंकर पत्थर निकालना आसान है। कनकेव और ड्रम का निरीक्षण भी आसानी से कर सकते हैं। फीडर ड्राइव लाइन की सुरक्षा के लिए एक स्प्रिंग लोडेड प्रोटेक्शन है। न्यू हॉलैंड TC530 कंबाइन। इसमें 606 मिलीलीटर का थ्रेशिंग ड्रम है। बाएं और दाएं कवर है ताकि थ्रेशिंग ड्रम तक पहुंचना आसान हो। ड्राइवर सीट से आप इस वेरिएटर का स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। कनकेव की एडजस्टमेंट भी ड्राइवर सीट से की जा सकती है। कनकेव और थ्रेशिंग ड्रम तक पहुंचने का एक द्वार बाईं तरफ भी है। थ्रेशिंग ड्रम के बाद बीटर का काम फसल को रोटरी सेपरेटर तक पहुंचाना होता है। रोटरी सेपरेटर छटाई की क्षमता बांधता है, जो ज्यादा पैदावार और अधिक नमी वाली फसल जैसे धान में बहुत उपयोगी साबित होता है। रोटरी सेपरेटर को 2 स्पीडों में चलाया जा सकता है। इसके लिए बेल्ट को एक पुली से दूसरी तरफ डालना होता है, जिससे आप इसे धीमी या तेज गति से चला सकते हैं। रोटरी सेपरेटर के नीचे कॉनकेव को खुली या बंद पोजीशन में चला सकते हैं। उदाहरण के तौर पर गेहूं में रोटरी सेपरेटर हाई स्पीड या कॉनकेव बंद पोजीशन में रहे और मकई में रोटरी सेपरेटर लो स्पीड और कॉनकेव खुली पोजीशन में रहना चाहिए। यह वेयरिंग पार्ट है जो रोटरी सेपरेटर के दांतों पर लगा होता है, जो इसको सालों साल बिना फेल हुए चलाता है। मशीन की दाईं तरफ क्लीनिंग फैन स्पीड कंट्रोल लीवर है। इस हैंडल को आप हाथ से ऊपर या नीचे कर सकते हैं। यह हैंडल वेरिएटर को एडजस्ट करता है, जिससे फैन स्पीड कंट्रोल की जा सकती है। थ्रेशर के चालू रहने पर ही इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इस खिड़की से थ्रेशिंग एरिया और ग्रेन पैन तक पहुंचा जा सकता है। और अगर आपने मशीन का किल इंस्टॉल किया हो तो आप देख सकते हैं कि ग्रेन पैन के एरिया में क्या हो रहा है। अन्य हर एक कंबाइन की तरह न्यू हॉलैंड कंबाइन में एक ऊपर सीव है और एक नीचे सीव है। ऊपर की छन्नी को इस लीवर द्वारा इसके सामने का और इस लीवर द्वारा पिछला हिस्सा एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे की छन्नी के लिए भी इसी प्रकार का लीवर उपलब्ध है। क्लीनिंग क्षमता बढ़ाने के लिए हमने एक प्री सीव लगाया है। प्री सीव के कारण 2 कैस्केडिंग एक्शन में क्लीनिंग होती है, जिसके कारण क्लीनिंग की क्षमता अन्य कंबाइन के मुकाबले काफी बढ़ जाती है। वहां मौजूद हैंडल से प्री सीव को भी एडजस्ट हम कर सकते हैं। कंबाइन TC530 में 5 स्ट्रॉ वॉकर लगे हैं। स्ट्रॉ वॉकर एरिया को आसानी से चेक करने के लिए यह इंस्पेक्शन द्वार दिया गया है। इस एरिया को काम करने के लिए भी ये द्वार इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रॉ वॉकर एरिया में फिश बैक लगे हैं, जो स्ट्रॉ को जल्दी पीछे भेजने में सहयोग करते हैं। स्ट्रॉ वॉकर में वुडन वेयरिंग लगे होते हैं ताकि ये लंबे समय तक बखूबी काम करते रहें। अगर आप चाहें तो इस कंबाइन पर स्ट्रॉ चॉपर फिट कर सकते हैं। कंपनी फिटेड चॉपर इंजन से ड्राइव लेता है। चॉपर में 2 स्पीड, 29 नाइफ और काउंटर नाइफ है। साथ ही एक स्प्रेडर बोर्ड भी है ताकि फसल को काटकर हेडर की पूरी चौड़ाई में सही से फैलाया जा सके।
इस हैंडल से चॉपर बॉडी को आसानी से अनलॉक कर सकते हैं। चॉपर की बॉडी नीचे आ जाएगी और चॉपर के अंदर मेंटेनेंस का काम आसान हो जाएगा। ये एलिवेटर का इस्तेमाल जो मटेरियल थ्रेश नहीं हो पाता है उसे थ्रेशर में वापस पहुंचाने के लिए होता है, जिससे उसकी दोबारा थ्रेशिंग हो सके। साफ दाना इस एलिवेटर से ग्रेन टैंक में पहुंचता है। इस कंबाइन का ग्रेन टैंक 3000 लीटर का है। ग्रेन टैंक के अंदर दीवारों का रंग पीला होने से ड्राइवर को सब कुछ साफ दिखाई देता है। वो सीट पर बैठे ही अंदर चल रहे काम पर नजर रख सकता है। इसके अलावा इसमें 2 खिड़कियां हैं। एक खिड़की इंजन के पीछे और रोटरी सेपरेटर को जाती है और नीचे की खिड़की बीटर को जाती है। अनलोड करने की गति एडजस्ट करने के लिए इन 2 प्लेट को एडजस्ट करना होता है। फसल की स्थिति देखते हुए अनलोड करने की गति बढ़ाने के लिए ऊपर और घटाने के लिए नीचे करना होगा। अनलोड करने की गति 25 लीटर प्रति सेकंड होगी। अनलोड करने के बाद ट्यूब को आसानी से खोल और बंद कर सकते हैं। ट्यूब का हुक निकालकर ट्यूब को पीछे धकेलें। और कंबाइन रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। ट्यूब को खोलने के लिए इस रॉड को ऊपर की तरफ खींचे और हुक कर दें। और अब आप हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं। आप रात में भी बखूबी काम कर सकें, इसके लिए मशीन की छत में वर्क लाइट लगाए गए हैं। छत के नीचे भी सामने से वर्क लाइट लगे हैं। 2 रोड लाइटें हैं, एक बाएं और एक दाएं। एक अपलोड करने के लिए है और एक पीछे के लिए। इस कंबाइन में 4 स्पीड गियर बॉक्स 1, 2, 3, 4 और रिवर्स फंक्शन है। हम क्लच का प्रयोग करते हैं क्योंकि यह मैकेनिकल कंबाइन हार्वेस्टर है। गियर में मशीन की स्पीड बदलने के लिए वेरिएटर का इस्तेमाल किया जाता है जो गियर बॉक्स को चलाता है। इससे सेलेक्ट किए गए गियर में स्पीड ज्यादा या कम कर सकते हैं। स्पीड सेलेक्ट करने के अलावा हेडर और रील को ऊपर और नीचे करने की भी यहां पर सुविधा है। हमारे सामने डैशबोर्ड पर ऑयल प्रेशर, बैटरी वोल्टेज, इंजन आरपीएम, इंजन के कार्य घंटे और पानी का तापमान देखा जा सकता है। इसके बाद रील स्पीड एडजस्ट करने के लिए ये इलेक्ट्रिकल कंट्रोल है। ड्रम स्पीड कंट्रोल करने के लिए भी इलेक्ट्रिक कंट्रोल है। यहां एक दूसरा डायल है जिसमें ड्रम की वास्तविक गति दिखती है। इसके वर्क लाइट स्विच भी हैं। यहां पर रोड लाइट ऑन ऑफ करने की सुविधा है। यहां वर्किंग लाइट स्विच है, अनलोडिंग और लाइट स्विच और पीछे का भी लाइट स्विच है। इंजन की रफ्तार बढ़ाने या घटाने के लिए रहा हैंड थ्रोटल। सीट के दाईं ओर कनक्लेव एडजस्टमेंट हैंडल है जिसकी मदद से कनकेव को स्टेबों में खोल या बंद कर सकते हैं। सुरक्षा के लिए कंबाइन के बाएं हाथ पर हैंड ब्रेक भी है। सीट भी मैकेनिकली सस्पेंडेड है जिसको कम या अधिक सस्पेंशन के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा सीट को आगे पीछे एडजस्ट किया जा सकता है ताकि प्रत्येक ड्राइवर आराम से बैठकर कटाई कर सके। थ्रेशर का उपयोग करने के लिए यह हैंडल है। थ्रेशर के चलने के बाद हेडर को चला सकते हैं और इसे बंद भी कर सकते हैं। अनलोड शुरू करने के लिए थ्रेशर का चालू होना बहुत जरूरी है और फिर अनलोडिंग शुरू कर सकते हैं। ड्राइवर के साथ सहायक सीट भी है, हालांकि इसका उपयोग आप सड़क परिवहन में ही कर सकते हैं। अभी सहायक सीट ट्रांसपोर्ट पोजीशन में है। खेत में कटाई के समय सहायक की सीट की पोजीशन ऊपर होना चाहिए, वरना आप थ्रेशिंग, हेडर या अनलोडिंग को चालू नहीं कर पाएंगे। यहां ऊपर एयर कंडीशनर है ताकि चिलचिलाती गर्मी के दिनों में भी केबिन अंदर से ठंडा रहे। और यह कैब लाइट रात में काम करने की सुविधा दी के लिए है।
कैब के मेंटेनेंस के लिए कैब रूफ को खोलना होगा। अब कैब फिल्टर सफाई के लिए आसानी से बाहर आ जाएगा। मेंटेनेंस में आसानी के लिए हमने इस तरह का ड्रेन लगाया है कि पुराना इंजन ऑयल जमीन पर खड़े हुए आसानी से प्लग खोलकर निकाला जा सके और सही जगह रखा जा सके। इस कंबाइन में 300 लीटर का फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक के अंदर फ्यूल की मात्रा देखने के लिए साइड ग्लास की सुविधा है, बिल्कुल सरल और आसान। फिल्टर के मेंटेनेंस का ध्यान रखते हुए हमने ऑपरेटरों की आसानी के लिए नीचे हाइड्रोलिक फिल्टर लगाया है ताकि बदलने में कोई मुश्किल ना हो, और इसके ठीक ऊपर वाटर सेपरेटर लगा है। हम ग्राहकों को यहाँ एक एयर कंप्रेसर भी देते हैं। इस हाइड्रोलिक ऑयल टैंक का ऑयल लेवल चेक करने के लिए ये साइड ग्लास इंडिकेटर है ताकि ठीक लेवल की पुष्टि कर सकें। यहाँ नीचे हमने एक प्लग लगाया ताकि जब ऑयल बदलने की जरूरत हो तब आप ऑयल आसानी से ड्रेन कर सकते हैं। इस कंबाइन में रोटरी एयर स्क्रीन है। यह रोटरी एयर स्क्रीन रेडिएटर में धूल जमा होने की समस्या से आपको लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। रोटरी एयर स्क्रीन रेडिएटर में मिट्टी नहीं घुसने देता है। एयर फिल्टर को खोलने के लिए आसानी से एयर फिल्टर का कवर बाहर निकाल सकते हैं और बाहरी एयर फिल्टर का निरीक्षण कर सकते हैं। एयर फिल्टर हाउसिंग के अंदर भी एक भीतरी एलिमेंट भी है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वॉक अराउंड इस बेहतरीन TC530 हार्वेस्टर की खूबियां समझने के लिए काफी होगा।